सुंदर ते ध्यान उभे वीटेवरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ये अद्भुत पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैंने एक वारकरी को भजन गाते हुए दिखाया है और बहुत सारे वारकरी पालकी में विठोबा महाराज के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हुए दिखाए हैं। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, हर साल पुणे में हमें देखने को मिलता है। ये पेंटिंग मैंने 24 बाय 18 के कैनवास पे बनाई है और इसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। सबसे पहले हम स्केचिंग करेंगे। इस बार मैं स्केचिंग पेंसिल और ब्लॉक्स के साथ नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने डायरेक्ट बर्न अम्बर यूज़ किया है और मैं 0 नंबर के पॉइंट ब्रश के साथ स्केच कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो रेफरेंस फ़ोटो है वो मैंने गूगल से लिया है। और सबसे पहले मैं वारकरी का स्केच कर रहा हूँ। वारकरी हम उन्हें कहते हैं जो पालकी में पंढरपुर तक जाते हैं भजन कीर्तन करते हुए। तो उनमें से एक रेफरेंस फ़ोटोग्राफ मुझे मिला और मैंने सोचा कि इसको मेन अट्रैक्शन पॉइंट बनाता हूँ अपने पेंटिंग का। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं स्केच कर रहा हूँ अभी। एक आइडिया लेके रफ स्केच बर्न नंबर के साथ मैं कर रहा हूँ। बाद में जब हम कलरिंग करेंगे तो उसको करेक्ट करेंगे जिधर भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई देगा। दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया इस पेंटिंग के लिए। कंपोजिशन भी ऑन द फ्लाई किया है। तो इसमें मैं जो पेंट करने वाला हूँ वो एक जो वारकरी जिनका मैं अभी स्केच कर रहा हूँ, फिर विठोबा महाराज जो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण का एक रूप है, उनका स्केच रहेगा या और फिर ग्रुप ऑफ वारकरीज जो पंढरपुर में पालकी में जाते हैं उनका पेंटिंग करूँगा। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पे बसा हुआ ये शहर है जो शोलापुर जिले में स्थित है। इस गांव में भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी का विट्ठल रखुमाई मंदिर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी के काले रंग की सुंदर मूर्तियां हैं। यह मंदिर हजारों सालों से भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में विठोबा के रूप में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो ये वारकरी जो है जिसका स्केच कर रहा हूँ उसको मैं हाथ में एक तारा है और एक हाथ में करताल है। भजन करते हुए वो अपना ध्यान खो चुके हैं और भजन में मस्त हैं। इसी तरह से जो वारकरी जब चलते हैं सड़कों पे तो भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं और उनको थकान महसूस नहीं होती है। हर साल जून के महीने में हज़ारों की तादाद में ये वारकरी अलग अलग गांवों से आळंदी और देहू में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से फिर वो पंढरपुर के लिए पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा करीबन 22 दिनों में वो तय करते हैं और एकादशी वाले दिन वो पंढरपुर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। काफ़ी सारे संत हुए महाराष्ट्र में, तुकाराम महाराज, उनमें से एक हैं। और ये जो भजन कीर्तन करते हैं वो इन्हीं संतों द्वारा लिखे हुए भजन को गाते रहते हैं। 11वीं शती में इस तीर्थ स्थान की स्थापना हुई थी पंढरपुर में
मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। यह शहर भक्ति संप्रदाय को समर्पित मराठी कवि संतों की भूमि है। लगभग 1000 साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी। उनके अनुयायियों को वारकरी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं जो विट्ठल हैं, विठोबा महाराज, उनका स्केच कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने दूसरा फ़ोटो गूगल से डाउनलोड किया और उसको रेफरेंस लेके मैं कर रहा हूँ। तो जो अभी हम कर रहे हैं बहुत ही रफ़ स्केचिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहा हूँ। एक आइडिया मिल रहा है मुझे कि हाँ, यहाँ पर वारकरी का स्केच है और यहाँ विठोबा महाराज का है। जो फाइन कलरिंग मैं जब बैकग्राउंड कंप्लीट करूँगा उसके बाद करूँगा। तो अब हम कलरिंग करते हैं। इसके लिए मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ करने वाला हूँ। तो बर्न अंबर, जिंक वाइट, कोबाल्ट ब्लू, ऑरेंज, येलो ऑकर, रेड, अल्ट्रामरीन ब्लू, ये कलर्स यूज़ करूँगा। और ब्रशेज़ जो यूज़ करने वाला हूँ, 1 इंच का फ्लैट ब्रश, 0 नंबर का राउंड ब्रश, 5 नंबर का फिल्बर्ट ब्रश मेनली यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं कोबाल्ट ब्लू की एक लेयर बना रहा हूँ। जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा टेक्सचर मोड में बनाऊँगा। इसके लिए बहुत सारे कलर्स यूज़ करूँगा, कुछ रेड, ऑरेंज, येलो ऑकर, वाइट, और आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से कंटिन्यूसली पानी को भी स्प्रे कर रहा हूँ, जिससे एक टेक्सचर बनता है। जो पानी ऊपर से नीचे आता है कैनवास के ऊपर, तो अपने साथ कलर को भी वो लेके आता है और उसके पानी के बहने से जो एक टेक्सचर बनता है बहुत ही खूबसूरत लगता है पेंटिंग के ऊपर। वारकरियों का एक सुसंगठित दल इस दौरान नृत्य कीर्तन के माध्यम से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की कीर्ति का बखान करता है। यह कीर्तन आळंदी से देहू होते हुए पंढरपुर तक चलता है और हम इसी को पालकी बोलते हैं। ये यात्रा जून के महीने में शुरू होकर 22 दिनों तक चलती है, जैसे मैंने पहले बताया, और वो एकादशी वाले दिन पंढरपुर पहुंच जाते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज़ करें इसमें। मैंने ऑरेंज मेनली, थोड़ा येलो है, कुछ ब्लू है। अभी आप देख सकते हैं मैं 2 या 3 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारी जो है लेयर्स बनाऊंगा। जो बहुत ज़्यादा चर्चित संत और जिनके भजन यहाँ पर गाए जाते हैं इस दौरान, उनमें से एक है ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, संत रोहिदास, समर्थ रामदास। रामदास स्वामी मैंने जैसे पिछली पेंटिंग में बताया था, वो शिवाजी के गुरु भी थे, धर्म गुरु। तो काफ़ी सारे भजन हैं, बहुत ही फेमस भजन है वारी के। वो कंटिन्यूस कीर्तन करते रहते हैं, साथ में काफ़ी सारे लोग उनका साथ देते हैं। अब देख रहे हैं अभी जो कैनवास के ऊपर काफ़ी सारा पानी मैंने डाला है स्प्रे करके, और ये एक इम्प्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि पानी बह रहा हो। तो मैं इस कैनवास को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पालकी होती है वो जून जुलाई के महीने में होती है, जो कि एक बरसात का सीज़न है, और
जब बरसात होती है तो इसी तरह से इफ़ेक्ट आता है। तो वो इफ़ेक्ट लाने के लिए मैंने काफ़ी सारा पानी यूज़ किया। अब मैं वारकरी है मेन, उनकी पेंटिंग शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने जिंक वाइट लिया है उनकी पगड़ी के लिए। आप स्ट्रोक देख सकते हैं मैंने किस तरह से स्ट्रोक्स लगाए हैं, और उसको जो डार्क टोन्स हैं या डार्क शेड्स हैं उस पगड़ी में, उसके लिए मैंने बर्न अम्बर और थोड़ा सा ब्लू यूज़ किया है। इस पूरी पेंटिंग में भी मैं ब्लैक नहीं यूज़ करूँगा। ब्लैक या डार्क कलर के लिए मैं बर्न अम्बर और अल्ट्रामरीन ब्लू को मिक्स करके वो ब्लैक बनाऊँगा अपना। जैसे ही मैंने पगड़ी के ऊपर थोड़े से प्योर वाइट के स्ट्रोक्स लगाए तो काफ़ी एक अलग ही गेटअप आ गया है। अब मैं उनके हाथ के ऊपर पेंट कर रहा हूँ। पहले मैं उनका पूरा कुर्ता पेंट करूँगा वाइट कलर से, जो भी टोन है। अब स्ट्रोक ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैंने किस एरिया में कौन सा स्ट्रोक लगाया है, जिससे आपको भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप जिस तरह से स्ट्रोक्स लगाते हैं पेंटिंग में, उस तरह का वो पेंटिंग फिनिशिंग होता है उसका। तो जब हम फेस भी पेंट करते हैं तो हर पोर्शन जो फेस का होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रोक होता है। आप उसी डायरेक्शन में अपने ब्रश को चलाना होता है, अदरवाइज़ उतना प्रॉपर फीलिंग नहीं आता उसमें। अब मैं अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अम्बर के साथ ये ब्लैक कलर बनाया है। इससे मैं उनके फीचर्स पेंट कर रहा हूँ। तो चेहरे के लिए मैं सबसे पहले आँखों से शुरू करता हूँ, फिर नाक और बाद में होंठ। तो मैं एक फर्स्ट लेयर ये इस डार्कर टोन के साथ बना रहा हूँ, उनकी आईज़ और उनके जो फीचर्स हैं चेहरे के। ये जो वारकरी हैं इनकी एज करीबन 60 से 70 साल के बीच में है। तो मैं उस तरह से उसको बना रहा हूँ। जहाँ झुर्रियाँ हैं वहाँ थोड़ा सा डार्कर टोन के साथ मैं झुर्री बना रहा हूँ उनकी। चेहरे के लिए जो स्किन टोन है वो मैं येलो ऑकर, ऑरेंज और वाइट और फिर बर्न अम्बर, ये 3-4 कलर ही यूज़ करूँगा। मैं ज़्यादा करके पोर्शन में ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसका बैकग्राउंड से वो मैच हो रहा है। तो बहुत ही अलग नहीं लगना चाहिए, वो उस वातावरण में एकदम से रमे हुए हैं, इस तरह से दिखाना है। पहले मूँछों के लिए मैंने ग्रे कलर से उनकी बेस किया, ब्लैक, ब्लू और वाइट, और फिर प्योर वाइट के साथ, जिंक वाइट के साथ मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा आप बारीक काम नहीं करते हैं, पर आप वो जो हाइलाइट्स करते हैं 2-3-4 स्ट्रोक, उसमें वो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम किया है आपने उस एरिया में। हमारा फेस में एक एक्सप्रेशन आ रहा है जैसे वो गा रहे हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनकी जो आँखें हैं वो भगवान विट्ठल या विठोबा की तरफ हैं, वो उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे थोड़ा वाइट के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइट है वो राइट साइड से आ रही है। अब जब भी पेंटिंग करते हैं तो आपको लाइट का स्रोत या सोर्स पता होना चाहिए, किस तरफ से आपकी लाइट आ रही है। उसके हिसाब से फिर आपको शेडिंग करनी पड़ती है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप डार्कर टोन रखते हैं और उस डायरेक्शन में आप लाइटर टोन रखते हैं। तो ये आपको जब भी आप कोई पेंटिंग करते हैं तो ज़रूर डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि किस तरफ मैं लाइट रखने वाला हूँ, किस तरफ मैं डार्क रखने वाला हूँ।
उनके हाथ में जो करताल है उसके लिए भी बर्न अम्बर ब्लू डार्कर टोन के साथ बनाऊंगा, क्योंकि इस पे मैं फिर लाइटर टोन्स के साथ हाईलाइट करूंगा, तो एक 3D इफेक्ट आएगा। उनके फिंगर्स में बर्न अम्बर के साथ में गैप्स बना रहा हूँ और फिर ऑरेंज और येलो ऑकर के साथ वाइट मिक्स करके उसको हाईलाइट करूँगा। अब देखते हैं करताल में जो मेटल की छोटी छोटी सी कश्तरियाँ होती हैं उसको बनाया, और उसके पिछला वाला एरिया भी फिर से वुड का रहता है। जिंक वाइट को जब भी मैंने यूज़ किया है मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। जब भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट या लाइटिंग भरा इफ़ेक्ट लाना होता है तो मैं जिंक वाइट यूज़ करता हूँ। और इस पेंटिंग में जो कॉस्ट्यूम है वारकरी का वो वाइट कलर का है, तो मैं चाहता था कि वो एकदम से उठ के दिखे, इसके लिए मैंने इसमें जिंक वाइट किया। अदरवाइज़ मैं टाइटेनियम वाइट यूज़ करता हूँ। अब लेफ्ट हैंड में जो राइट हैंड में जो उन्होंने एक तारा पकड़ा है उस हैंड को मैं पेंट कर रहा हूँ। अगर आपका स्केच प्रॉपर बन जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और कलरिंग बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए जितना टाइम आप स्केचिंग के ऊपर लगाते हैं उतना इफ़ेक्ट आपको अच्छा मिलता है पेंटिंग में। और किसी भी पार्ट को आगे लाने के लिए उसके पीछे वाला जो साइड है उसको थोड़ा डार्कर रखना पड़ता है और उसको लाइटर करते जाना पड़ता है, तो जिससे आपको एक 3D इफेक्ट आता है। जैसे इनका हाथ है और तानतुर एक तारा के बीच में बहुत ही डार्क टोन दिया है जिससे उनका हाथ एकदम से ऊपर दिख रहा है। अब कुर्ता हो गया है। अब उन्होंने जो कंबल अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है उसको पेंट करेंगे। कंबल के लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू, बर्न अंबर, थोड़ा सा रेड डाला है क्योंकि ये एकदम से डार्क टोन है। ब्लैक कलर का कंबल है उनके पास। जैसे ही मैंने वो ब्लैक कलर पेंट किया, वाइट अपने आप ही एकदम कंट्रास्ट हो गया और उसका इफ़ेक्ट कुछ अलग ही दिख रहा है अब। पुणे से पंढरपुर करीबन 150 किलोमीटर के आसपास है। पंढरपुर के पास में 2-3 और बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं। उनमें से एक अक्कलकोट और दूसरा तुळजा भवानी। तो जनरली जो लोग पंढरपुर दर्शन के लिए जाते हैं वो अक्कलकोट और तुळजा भवानी के दर्शन करके भी आते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है तीनों स्थानों में। अब मैं एक तारे को पेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसमें येलो ऑकर मिक्स किया है बर्न नंबर में और उसको लाइटर टोन बना रहा हूँ। उसमें थोड़ा वाइट मिक्स कर रहा हूँ जिससे वो एक 3D इफ़ेक्ट आए।
मैं अभी बहुत ही लाइट कलर के साथ पेंट कर रहा हूँ इसको, और फिर उसको मैं बॉर्डरिंग और हाईलाइट डार्कर कलर के साथ करूँगा, जिससे वो एकदम से दिखाई देगा। अभी वो काफ़ी क्लियर नहीं है। देखिए अब मैं वन नंबर अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ जो डार्कर टोन है, जो मैंने करीबन कंबल में यूज़ की थी, उसी को लगभग मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस पेंटिंग में मैंने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हैं। उनके जो तार है उसके लिए मैं पेंटिंग नाइफ यूज़ कर रहा हूँ, कलर नहीं। गीले कलर के ऊपर पेंटिंग नाइफ से स्क्रैच करने से वो एक तार जैसा दिखता है। उसके लिए मैं स्केल का भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे वो स्ट्रेट लाइन दिखे। अब उनका कमर में जो उन्होंने साफ़ी बांध रखी है उसको पेंट करना, इसके लिए मैं क्रिम्जन लेक रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा वाइट के ऊपर भी मैंने रेड इफेक्ट डाला, क्योंकि जब कोई डार्कर कलर का कपड़ा आप पहनते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपके दूसरे कपड़ों के ऊपर आता है, तो आपको एक हल्का सा रेड इम्प्रेशन उनके वाइट कुर्ते के ऊपर भी दिया है, जिससे वो एक रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा दिखे। अब हमारे वारकरी करीबन तैयार हो गए हैं। अब मैं जो है इसकी और डिटेलिंग जब पेंटिंग फिनिश करूँगा तब करूँगा। अब हम मूव करते हैं विठोबा, भगवान विठोबा की तरफ, या विठोबा महाराज की तरफ। उसके लिए मैंने कैडमियम येलो से उनका मुकुट बना रहा हूँ। उसको मैं वाइट और डार्कर टोन के लिए बर्न अम्बर के साथ हाईलाइट करूँगा, शेडिंग करूँगा। और जो उनका फेस है, जो कि पत्थर की प्रतिमा है ब्लैक कलर की, तो उसके लिए मैं अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अम्बर यूज़ करूँगा, और फिर वाइट के साथ उसमें हाईलाइट्स करूँगा, जैसे कि काले रंग का पत्थर चमकता है लाइट के रिफ्लेक्शन से, वो एक इसमें इफ़ेक्ट लाना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर हम उसको ट्राई करेंगे और ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें। उनके फेस के दोनों तरफ दो मछलियां हैं, वो भी सोने की हैं, तो उसको भी हम कैडमियम येलो के साथ पेंट करेंगे। अब हम एक ग्रुप बना रहे हैं वारकरीज का, जो कि मैंने बताया कि देहू रोड आळंदी से पालकी चालू होती है और वो पंढरपुर तक जाती है 22 दिनों में। तो उसी को मैं यहाँ थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए जनरली वारकरी जो होते हैं वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, एक टोपी पहनते हैं, गांधी टोपी जिसे बोलते हैं, और उनके हाथ में ढोलक, झंडे, बहुत सारे सामान, ये सब रहता है। महिलाएं भी उसमें रहती हैं, जो तुलसी का कुंडा या पौधा लेके अपने सिर पे चलती है। तो ये ग्रुप बना रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहेगी फीचर्स में, बट आपको ऐसा लगेगा कि ग्रुप ऑफ पीपल वॉक कर रहे हैं, और काइंड ऑफ जुलूस जिसे बोलते हैं, और पालकी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको ऐसा प्रतीत होगा। अब हम वन नंबर के साथ झंडे की जो डंडे होते हैं, स्टिक्स होती हैं, वो बना रहे हैं, और ऑरेंज कलर के साथ झंडे बना रहे हैं हम।
पहले 4-5 जो फिगर्स हैं वो थोड़े से क्लियर बनाए, उसके बाद जो पीछे वाले हैं वो बहुत ही दूर से झुंड जो होता है वो इम्प्रेशन लाने के लिए पेंट कर रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया, अब मैं डार्क कलर के साथ थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, इम्प्रेशंस और ठीक कर रहा हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। जब नेक्स्ट डे मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे को 2-3 चीज़ें दिखाई दी। एक तो दोनों साइड अलग अलग पेंटिंग लगी, विठोबा साइड और वारकरी साइड। उनको मर्ज करने के लिए मैंने ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं वो राइट साइड से चालू करवाए, मतलब मैंने कुछ और लोगों को भी पेंट किया उसमें, जिससे वो दोनों पोर्शन एक पेंटिंग के लगे। पहले वो थोड़ा अलग अलग लगने लगा था, थोड़ा करेक्शन किया। और जो पीछे का बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, उसको थोड़ा सा मैंने लाइट किया है, जिससे फिगर्स जो हैं वो हमारी उठ के आ गई हैं बाहर। जैसा कि मैंने पहले बताया पिछली पेंटिंग्स में भी कि कोई भी पेंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसमें हर बार हमेशा एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। और आप जब पेंटिंग देखते हैं दूर से, इसके लिए बोला जाता है कि कंटिन्यूस पेंटिंग नहीं करना चाहिए। एक आधे घंटे में उठ के थोड़ा दूर जाके उस पेंटिंग को देखने से खुद को ही समझ में आ जाता है कि कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह जहाँ हमको और काम करना है। मैं ऐसे प्रैक्टिस जो इन प्रोग्रेस पेंटिंग होती है वो अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करता हूँ। उनमें से एक खेमचंद खेरनार हैं, बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उनको शेयर करता हूँ। वो मेरे को सजेशन देते हैं और मैं फिर उसके ऊपर काम करता हूँ। तो जब आपको दूसरे लोगों से कमेंट्स मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका काम जो है कितना ठीक है और कहाँ कहाँ हमने गड़बड़ की है और उसको इम्प्रूव करना है। तीसरा इम्प्रूवमेंट मैंने जो उनके साइड में, दोनों विठोबा के साइड में जो मछलियाँ हैं वो उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू फेस छोटा था, तो उसको मैंने बड़ा किया। उनके शोल्डर्स जो हैं, कंधे, वो भी चौड़े किए थोड़े से। उनके फेस के हिसाब से पहले कंधे उतने चौड़े नहीं थे। अभी कुछ और वारकरीज बना रहा हूँ मैं। उसके लिए मैंने प्लेन वाइट यूज़ किया है, फिर मैं बर्न अम्बर के साथ उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ। उनके बाल, उनके हाथ, उनके कुछ लोगों को मैं ढोलक लटका रहा हूँ उनके बॉडीज़ पे, तो कुछ लोगों को झंडे पकड़ा रहा हूँ, जिससे एक बहुत ही बिजी ग्रुप दिखे। पर जिस तरह से मैंने बताया कि हर साल पुणे में जून में जब ये वारकरीज क्रॉस करते हैं देहू रोड से पंढरपुर जाने के लिए पूरा पुणे, चारों तरफ हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं और इसी तरह से लोग ट्रेवल करते हैं और पूरे शहर में जो ट्रैफिक होता है उसको रीरूट किया जाता है। काफ़ी जगहों पर जाम हो जाता है। वारकरीज के निकलने के बाद ट्रैफिक फिर से अपनी स्पीड में आ जाता है और जो पुणे शहर के लोग हैं वो भी वारकरीज को बहुत ज़्यादा
हेल्प करते हैं। कई जगह उनको रुकने की व्यवस्था रहती है, पूरे हाईवे पे और जगह जगह पे रुकने की व्यवस्था करते हैं लोग, उनको खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। तो एक प्रकार से एक फेस्टिवल टाइप का सेलिब्रेट हो जाता है। चारों तरफ एक अलग ही वातावरण रहता है। कुछ लोग वारकरीज के साथ पैदल भी चलते हैं, कुछ पूरा पंढरपुर तक नहीं जाते तो कम से कम कुछ किलोमीटर्स उनके साथ चलते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं विठोबा की। इस तरह से हमारी पेंटिंग लगभग बन गई है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक में एक पेंटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। यहाँ आपको ऑयल, एक्रेलिक, हर तरह की पेंटिंग सीखने का मौका मिलेगा। मैं हर सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाता हूँ, वाइल्ड लाइफ, फिगरेटिव, रिलीजियस, एब्स्ट्रैक्ट, सीस्केप, लैंडस्केप। मेरी पेंटिंग हर तरह की शैली में है। आपको इस चैनल पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको और सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।